हेलो छात्र, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आज अभ्यास 1G जो कक्षा 8 का है। अभ्यास 1G 1G अभ्यास पढ़ाएंगे जो बहुत ही मजेदार है। इसमें बताया जाएगा कि भाग किस तरह से देना है, दो परमेय संख्याओं के भाग किस तरह से देना है। तो हम बताएंगे आज भाग की भिन्न किस तरह से की जाएंगी। तो पहला सवाल दिया है। पहला सवाल में क्या दिया है, सभी लोग अपनी कॉपी किताब को पास में रखें और देखें और पढ़ें। निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या से भाग दीजिए। क्या करना है, हम प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दें। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो क्या करना है, पहला सवाल दिया है 8/-8/5 कोमा 1/10। ठीक है, क्या करना है, 1/10। अब प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। ठीक है, प्रथम संख्या ये है, दूसरी है, तो 8-8/5 भागित 1/10। ठीक है, अब ये बन गई भाग की भिन्न। पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो भाग की भिन्न आखिर करते कैसे, सभी लोग देखें। तो भाग की भिन्न बहुत ही सिंपल है। अब क्या करें, -8/5 भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे। भाग के स्थान पर गुणा लगाओगे और क्या करना है, संख्या को बदल देंगे। ठीक है, 10 हो जाएगा 1, यानी संख्या का व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे, 1/10 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम होता क्या है, यानी संख्या को उल्टा करना। जैसे कि 5/4 है तो इसका हो जाएगा 4/5। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को उल्टा करना। अब मैंने 1/10 को उल्टा कर दिया तो 10/1 हो गया और गुणा के भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब बन जाएगी यहाँ पर गुणा की भिन्न। क्या, गुणा की भिन्न। तो हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, -8 का 10 में गुणा करेंगे तो 8×10 80 और 5×1 5। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अब इतना रखें, या आगे भी कर सकते हैं। क्या, 5 का हम भाग देंगे इसमें, 5×1 5 बचा 3, 30 5×6 30, तो -16। और ये वाला जो माइनस था वो ऊपर पहुंच गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो आपका आंसर होगा 16। इस तरह से हम एक संख्या से दो संख्याओं को सीखेंगे, जैसा कि भाग की भिन्न सीखेंगे और गुणा की भी भिन्न सीखेंगे। दोनों का हम सीख जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या करते हैं, यानी पहले भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग के भिन्न हल करोगे तो गुणा में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 में दिया है 18, -12/7। ठीक है, ये सवाल है आपका। अब करें कैसे, तो हम क्या, पहली संख्या में भाग देना है तो 18 भागित -12/7। ठीक है, अब भाग हम कैसे करते हैं, पीछे वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं तो बराबर 18 गुणा और भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे 7/-12, इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है, 18 का 7 में गुणा करेंगे। गुणा के भिन्न में हम सीधे सीधे गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 18×7 क्या, 18×7 क्या होंगे, तो आपको नहीं पता है तो हम क्या इस तरह से गुणा कर सकते हैं। 7 का 8 में 7×8 56, 5 7×1 7, 7 और 5 12 बट्टे -12×1 12। ठीक है, 12×1 12। अब हम इसको काट सकते हैं संख्या, यानी काटते कैसे, संख्या का सरलतम रूप करते कैसे हैं, यानी छोटी संख्या करते कैसे वो भी सीख ले। हम क्या करते हैं, एक ही संख्या से दोनों संख्याओं भाग देते हैं। जैसा कि 2 2 × 12
2 तिया 6 कट गया। अब 2 से ऊपर वाला कटा है तो 2 से नीचे वाला भी कटना चाहिए, तो 2 छिन 12, ठीक है। तो 6 63/6, ठीक है, ये वाला मान सही रहेगा। अब फिर देखते फिर कटेगी। अब 2 से कटेगा नहीं, 2 तिया 6 और 2 से 3 कटेंगे नहीं, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। अब हम काटेंगे 3 से, 3 से 6 भी कट जाए, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, यानी 21/2, ठीक है। इस तरह से मैंने सरलतम रूप कर दिया है। अब आप यहाँ इतना भी कर सकते हैं तब भी सही है, और यहाँ तक करोगे तब भी सही है। हाँ, आप सीख गए होंगे कहाँ किस तरह से हम भाग की भिन्न को करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया, 4 दिया है, 3 यानी 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 65/-14 -13/7, ठीक है। ये सभी दोनों कोष्टक में संख्या है। अब यानी 64/-14 -13/7 ये वाला दिया है, तो हम कैसे करेंगे। अब मुझे करना है, यानी इधर देखिए 64/14 तो इस तरह से ही संख्या रहेगी। अब भाग करना है तो -13/7 कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी संख्या बन जाती है भाग की भिन्न, भाग की भिन्न बन जाती है। तो हम इसको हल कैसे करते हैं, भाग की भिन्न को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं, तो 64/14 गुणा हो जाएगा 7/-13, ठीक है। इस तरह से ही हो जाएगा, यानी बदल लेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर। अब बन जाती है गुणा की भिन्न। अब हम देखते हैं कि 7 का गुणा करना है 65 में, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा नहीं कर पाओगे तो हम कर सकते हैं 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42 और 3 45, इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। 14 का करेंगे 14 में, 14 का करेंगे 13 में, ठीक है, या 13 का हम 14, तो 13 चक 52, हासिल आएगी 5, 13 का 13 और 5 18, इस तरह से हम संख्या को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये संख्या कट जाएगी या नहीं। तिचक 2 से कटेगी नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, यानी अब ये संख्या किसी से नहीं कट सकती, तो हम इतना ही आंसर आपका रहने देंगे। और जो माइनस होता है, माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस साथ में रहेगा, माइनस का प्लस में करोगे तो माइनस भी हो जाएंगे। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब आते प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल आपको मन लगाकर सीखना है। हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या करना है, आपका सवाल है 5/12 -4/9, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, फिर वही पहली संख्या इसी तरह से उतारेंगे और -4/9, यहाँ पर हो जाता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से हम भाग दे रहे हैं। अब भाग करते कैसे, ये वाली संख्या को हम पलट लेंगे, हो जाएगा 18 या 9/-4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर वाले में नीचे नीचे वाले, 9 पंजे 45 और 12 चक 48, एक 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये संख्या कटेगी नहीं, तो इस तरह से हम छोड़ देंगे। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी है, केवल आपको सीखना है, हम आपको सिखाएंगे। अगर समझ में ना आता हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है 3/4 -9, ये आपका सवाल है 3/4 -9। अब हम किसी के नीचे संख्या नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं 1, तो क्या हो जाएगा भागित
-9/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम संख्या को पलट लेंगे, 3/4 गुणा 1/-9 कर लेंगे। अब हम सीधा सीधा गुणा करेंगे, 3 एकन 3 और 9 चको 36। ठीक है, 3 एकन 3 9 चको 36। अब क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या कट जाएगी, 3 से 3 एकन 3 3 एकन 3 3 दूनी 6, यानी आपकी संख्या हुई 1/2 माइनस का, सॉरी 1/12 माइनस का। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं, हमें पता होगा कि आशा होगी कि आप ये सवाल करना सीख गए होंगे। ये सभी भाग वाले सवाल हैं, यानी भाग वाली भिन्न को किस तरह से करते हैं। तो हम पहले संख्या को उतारेंगे, फिर क्या करते हैं, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाने पर संख्या को पलट देंगे, पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसका हम आपस में सामने सामने गुणा करते हैं, फिर आपका आंसर आ जाता है। अब आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, हाँ तो प्रश्न नंबर 2 दिया है, भाग की क्रिया करके बताइए कथन सत्य है या असत्य। अब पहला सवाल दिया है आपका -1.8 भागित 3.4। अब मुझे बताना है कि यह एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है या नहीं। अब देखते हैं आखिर परमेय संख्या होती क्या है, वो भी आप सीख लें। परमेय संख्या परमेय संख्या होती है जो आपकी संख्या बट्टे में होती है, जैसे कि 1/2 3/5 7/4 या 9/11। ठीक है, ये आपस में किसी में कटे ना। ठीक है, यानी कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या में न आए। जैसे कि पूर्णांक संख्या भी आप समझ लें, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे कि 2 है और 4 है 6 है 8 है 7 है, ये तो पूर्णांक संख्या, यानी इनका भाग देकर इसका भाग देकर हम एक इस तरह की संख्या में न बदल पाए तो क्या होता है, पूर्णांक संख्या तो हो जाता है परमेय संख्या। ठीक है, जो भी संख्या परमेय बट्टे में होती है वो एक परमेय संख्या होती है, जो संख्या बट्टे में नहीं होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। अब आते हैं सवाल की तरफ। अब बताना है कि इनको हल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा क्या वो परमेय संख्या में आएगा। परमेय संख्या में आता है तो सत्य, परमेय संख्या में नहीं आता है यानी पूर्णांक में आएगा तो असत्य। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं -1/8। अब भाग है, भाग के स्थान पर लगाएंगे गुणा 3 4/3। ठीक है, यहाँ पे भाग के बिंदु में क्या करना होता है, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4/3 यानी संख्या को पलट लेंगे। अब क्या है, 4 एकन 4 माइनस का हो जाएगा 8 × 24। ठीक है, अब हम करते हैं कि इसमें भाग जाए 24 का 4 में भाग जाएगा नहीं, हम 4 एकन 4 और 4 6 24 -1/6 यानी ये परमेय संख्या में आ गई। क्या परमेय संख्या में ही तो है, अभी कटेगी तो है नहीं। ठीक है, यानी कटेगी नहीं तो क्या ये है सत्य, परमेय संख्या है आपकी। ठीक है, परमेय संख्या में बदल गई तो क्या है ये सत्य। ठीक है, अब आते प्रश्न नंबर 2। इसी तरीके से हम आसान तरीके से सवाल को करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। हम बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है 8/9 और भागित -4/3 बराबर -4/3 भागित दिया है 8/9। ठीक है, ये सवाल दिया है आपको, यहां से हटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं -4/3 भागित 8/9 माइनस में दिया है। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस सवाल का मतलब
क्या है, तो हम पहले समझ लें। किसी के बारे में कुछ करना तो पहले समझना होता है। तो हम सवाल को हल करेंगे तो पहले समझे। ये कह रहा है ये संख्या आपस में बराबर है। ये संख्या कैसी है, आपस में बराबर। यानी बराबर का मतलब होता है ये भी संख्या बराबर होनी चाहिए, ये भी। जैसा कि ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये 50 है ये भी 50। ठीक है, यानी जो भी आंसर है समान आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये आंसर सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये भिन्न है ये भिन्न है, दो भिन्न बन रही है, इस तरफ की एक भिन्न और इस तरफ की एक भिन्न, दोनों को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/-9 भाग के स्थान पर गुणा लगाएंगे। अब 3/-4 बराबर यहाँ पर हाँ तो करें -4/3 गुणा 9/8। ठीक है, इस तरह से यानी -4/3 भागित -9/8। अब गुणा की भिन्न को हम कैसे करते हैं, सामने सामने गुणा करेंगे। 8 दिया 24, 9 चक 36। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो हो जाता है प्लस। जैसे कि -2 गुणा -3 का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, क्या होगा, प्लस का 6। माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में। ठीक है, तो हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर। अब यहाँ पर माइनस माइनस 9 चक 36 और ये होगा 8 या 24। ठीक है, यानी 9 चक 36 8 या 24। अब हम देखते हैं क्या, 8 या 24, 8 या 24, 9 सॉरी 9 चक 36। अब 9 चक 36 8 या 24। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग संख्या है, ये 24/36 है, ये 36/24 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये 3 4 और 8 को बदला 9। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में संख्याएं समान नहीं है, आपस में संख्याएं समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका असत्य। क्या होगा, असत्य। ठीक है, इस तरह से यानी अगर समान होती तो सत्य होता और अलग अलग है तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। दूसरे का तीसरा दिया है -15/56 भागित 1 बराबर 1 भागित 15/56 ये दिया है। तो हम कैसे करेंगे, अब भाग को -15/56 गुणा 1/1 लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे बराबर। ये हो गया, मैंने उल्टा कर दिया। अब -1 इसको करेंगे गुणा है। ठीक है, भाग का चिन्ह होगा। ठीक है, अब 56/15। अब हम देखते हैं इसको करते कैसे हैं। अब यहाँ मैंने भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाया और संख्या को पलट दिया। पलटने के बाद आपकी संख्या बन जाती है गुणा की। गुणा की भिन्न हम करते हैं सामने सामने। ठीक है, गुणा की भिन्न को हम करते हैं सामने सामने। 15 एकन 15 और 56 एकन 56 बराबर 56 एकन 56 और 15 एकन 15। ठीक है, अब हम देखते हैं 15/56 या 56/15। तो ये समान संख्या नहीं है, समान संख्या नहीं है, तो क्या ये बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य। ठीक है, ये आपका सवाल क्लियर हो चुका है। अब आते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है -9/10 भागित
-9/10 बराबर 1। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हल करने के बाद 1 आना चाहिए। इन दोनों को यानी इस संख्या को हल करने के बाद 1 आना चाहिए। 1 आएगा तो आपका सत्य होगा, 1 नहीं आएगा तो असत्य होगा। तो -9/10 गुणा 10/-9 बराबर 1। 9 का करेंगे 10 में, 9 दाएं 90 और 10 का 9 में 10 दाएं 90, माइनस और माइनस। अब हम क्या करते हैं, बराबर 1 मुझे लाना है, तो क्या 90 का 90 में अब देंगे भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा और 90 का दोगे तो एक बार जाएगा, 90 बचा 1 बराबर 1। यानी इसका आंसर सही है। क्या है, 1 बराबर 1 आया है तो क्या होगा, सत्य। इस तरह से हम सवाल को कंप्लीट करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 के सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देख लें। इस तरह से क्या करना है, सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या है, प्रश्न नंबर 1 दिया है 2/3 भागित 4/5। ठीक है, अब हम देखते हैं। पहले तो हम सवाल को देखते ही समझ लेना चाहिए कि यहाँ करना क्या है, सवाल करवाना क्या चाहता है। तो 2/3 भागित का चिन्ह दिया है तो समझ लें कि भाग के भिन्न को हल करना होगा। अब हम करेंगे कैसे, 2/3 भाग के स्थान पर गुणा, ये संख्या बदल जाएगी 5/-4। 4 यानी 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। इस तरह से मैंने सवाल को कंप्लीट कर दिया। अब हम इस संख्या को काट सकते हैं 2 से, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/-6 हो जाएंगे। अब आगे संख्या कटेगी नहीं तो इतना ही हम छोड़ देंगे। तो प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है भागित -4 भागित -3/5। ये आपका सवाल दिया है। अब मुझे करना कैसे है, वैसे ही जो आप ऊपर कर आए हैं, करने के बाद आए हैं। तो -4 किया है आपने तो 5/-, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लगा लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है बट्टे में तो हम लगा लेते हैं 1। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, गुणा की बन, 5 × 20 और 3 × 3, ये माइनस से माइनस कट गया, बचा 20/3 आपका। ठीक है, अब ये संख्या आपस में कटेगी नहीं, इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है देखते हैं। 3 में क्या है, प्रश्न नंबर 3 में दिया है -6। ये प्रश्न नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे के आंसर है, ये हम हटा दे रहे हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 के आंसर तीसरा दिया है। क्या दिया है, -6/7 भागित 15। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब क्या करना है, -6/7 गुणा 1/-15। ठीक है, अब गुणा की भिन्न बन जाती है तो 6 × 6 और 15 × 105, यानी 7×5 35 और 7 × 7 और 3 10। ये माइनस से माइनस कट गया तो 6/105 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, इसे हम काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 5 15, यानी 2/35। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। आपको ये समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में ना आए तो हमारे पढ़ाने से क्या फायदा होगा। अब आते प्रश्न नंबर 4 में दिया है -1/8 भागित 3/4, -1/8 भागित 3/4, तो -1/8 गुणा 4/3। ठीक है, भाग वाली भिन्न को हम पहले गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर हम गुणा करेंगे 4 ×
4। अब प्लस की संख्या का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस का आता है, तो 4 एका 4, 8 तिया 24। अब हम काट देंगे 4 एका 4, 4 छेद 24, तो -1/6 आपका आंसर होगा। यहाँ पर सरलतम रूप हम किस तरह से यानी संख्या को कैसे काटते हैं वो भी समझ लें। समान संख्या से एक ही संख्या से दोनों संख्याओं भाग जाना चाहिए। जैसा कि हमने 4 से दिया भाग ऊपर, तो 4 से भी नीचे देना चाहिए। ठीक है, तब हम संख्या को सरलतम रूप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है 15/7 भागित -5/7। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे, हम फिर संख्या को बदलेंगे। 15/7 गुणा 7/-5, इस तरह से मैंने बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब 15 का 7 में गुणा करेंगे। 15 सत्ते 105 होता है, यानी 7 पन्ना 35, 7 एका 7 और 3 10, और 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा माइनस का। अब हम इस संख्या को काट सकते हैं, 5 से। 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यानी आपकी संख्या कट गई माइनस, यानी 21/-7। क्या होगा, 21/-7। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 21/-7। इस तरह से हम संख्या को हल करते जाएंगे, सवाल को सही तरीके से हल करते जाएंगे। केवल आप हमसे जुड़े रहे, हम आपको पूर्ण रूप से कक्षा 8 का गणित आपको इसी तरह से सिखाते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 6। -7/12, 7/12 भागित -2/3, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, -7/12 गुणा 3/-2, 7 तिया 21, वही, और 12 दूनी 24। अब ये संख्या कट सकती है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएंगे, तो 7 21 और 3 8 24, यानी 7/8, ये आपका हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 3 के आपके सभी सवाल क्लियर हो चुके हैं।